हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंगल्स के लिए, यानी जो लोग अपने जीवन में रोमांटिकली किसी को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कब वो नया व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा। तो आज की रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जीज़ क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, आपके करंट एनर्जीज़ क्या है, आपको क्या रिलीज़ करना है ताकि आप आने वाले इंसान के लिए, आने वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन में जगह बना सकें। आपको किस चीज़ पे स्पेसिफ़िकली फ़ोकस करना है मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको जो व्यक्ति आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, जो आने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफ़िकली क्या करना है, एंड फाइनली कौन से ऐसे व्यक्ति आने वाला है आपके जीवन में, वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे कि पास्ट में आपके क्या हुआ था। यहाँ पे मैं दोनों सिचुएशंस देखूँगी जहाँ पर प्रीवियसली आपके लाइफ में कोई था, मतलब आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, एंड देन मैं देखूँगी कि जो रिलेशनशिप्स में कभी नहीं थे उनके लिए भी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर टॉरस प्लीज़, थैंक यू। तो पास्ट एनर्जीज आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो विद दी 3 ऑफ वॉन्ड्स सबसे जो पहले मैं सिचुएशन डिस्क्राइब करूँगी वो है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। ठीक है, उनके लिए जो 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैसेज आ रहा है सबसे पहला कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, मतलब आप कहीं और आपके जो पार्टनर थे उस समय वो कहीं और थे, जिस वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता था, आप मिल नहीं पाते थे। बीच में 2 साल तो हमारे बहुत ही बुरी तरीके से गुजरे हैं, स्पेशली जो लोग बाहर के देशों में हैं उनके लिए वो आ नहीं पाए। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कंडीशन वो बता रहा है। जो दूसरी बात मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट। आपको ऐसे लग रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, एंड आप उसके लिए वेट कर रहे थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये बताता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप ऑलरेडी कोई जीत हासिल कर चुके हैं एंड आप अब नया कोई मुकाम पाना चाहते हैं। तो मतलब कि किसी और चीज़ का, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको और पढ़ना था, या आपको और कोई जॉब ढूंढनी थी जहाँ पे आप थे, आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं थी, मतलब और कुछ, या फिर जो आपके जीवन में थे आपके पार्टनर, वो आपको उनमें मतलब उनकी तरफ से कुछ कमी थी। आपको चाहिए था कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, कुछ और ऐसी चीज़ें आपकी कंडीशंस थी जो वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, या उनकी कुछ कंडीशंस थी जो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर उस वजह से शायद वो ब्रेकअप आपका हुआ है। यहाँ पे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हैं उनके लिए आप, जैसे मैंने कहा, आप शायद अभी तक देख नहीं रहे थे, आपका फोकस अपनी ग्रोथ पे था, अपने करियर पे था, अपनी पढ़ाई पे था, या किसी और चीज़ में, अपना बिज़नेस ग्रो करने में शायद, या किसी और चीज़ में, मतलब खुद की डेवलपमेंट में, खुद की ग्रोथ में पे आपका ध्यान था। ठीक है, तो वहाँ पे उसमें आप फोकस थे, इसलिए आपने अब तक देखा नहीं कि। तो अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। यहाँ पे मुझे क्लियरली मर्चेंट नेवी एक सुनाई दे रहा है, या नेवी सुनाई दे रहा है। कोई नेवी में है, या किसी के जो पार्टनर थे वो नेवी में थे, मतलब अभी भी है आप, लेकिन कनेक्शन आपका नहीं है अब। तो वो जॉब
हेक्टिक था बहुत, इसलिए शायद कुछ बन नहीं पाया आपका। तो अब करंट सिचुएशन है 2 ऑफ कप्स, मतलब अब आप रेडी हैं, अब आप रेडी है आपके जीवन में हार। 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये बैलेंस का कार्ड है, ये बैलेंस बताता है अपने जीवन में। तो ये बताता है कि आप अपने जीवन में जो बैलेंस आपको चाहिए वो आप अटेन कर चुके हैं, वो आप पा चुके हैं, और नहीं पाए हैं तो आपको अब क्लियर है कि आपको कौन से लोग, कौन है ऐसा जो आपको अपने जीवन में चाहिए। ठीक है, तो नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको ये ऐसा चाहिए, मतलब जो भी आपके कंडीशंस है वो एकदम क्लियर है, एंड आप फ़िलहाल एकदम काम स्टेट ऑफ माइंड में है, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव है, सुख शांति है, पीस है, एंड आप अपने फ्यूचर की तरफ एकदम ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको रिलीज़ क्या करना है अपने जीवन में। टेम्परेंस, ओके, अगर अभी तक आपके जीवन में ऐसा है जो एरियाज अभी भी इम्बैलेंस्ड है, मतलब या आपको एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ की वजह से, तो आपको ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है। ठीक है, टेम्परेंस बताता है कि संतुलन आपको आपके जीवन में लाना है, और अब मुझे सुनाई दे रहा है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ईश्वर में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने देंगे या अच्छा होगा आपके जीवन में, इसका होप इस आपने खो दी है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में। ठीक है, एंड बहुत मतलब अगर यहाँ पे गुस्सा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, एंड आपको यू हैव टू क्रिएट बैलेंस। यहाँ पे अगर एडिक्शन है आपकी तो आपको वो गंवाना होगा। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी सुनाई दे रही है, कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा है, एंड अगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो खाली काम के पीछे, करियर के पीछे पड़े हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप काम 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 करते रहेंगे तो आप बाहर जाके ढूंढेंगे कब मिलेगा कौन आपको। छुट्टी लेकर किसी को ढूंढना, कहीं जाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये वो एनर्जीज़ हैं विद दी टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, आपको ठहरा यहाँ पे। वैसे 2 ऑफ कप्स में आप अभी जिस सिचुएशन में हैं आप संतुष्ट तो है, पर यहाँ पर टेम्परेंस से इम्बैलेंस पता चल रहा है, मतलब कि कोई एक एरिया है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं, आपका जैसे चलना है वैसे चल रहा है, पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंजल विंग्स है, अगर ये फोकस करेगा तो हाँ, यहाँ पे एंजल विंग्स हैं। तो ये आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपको बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आपको मतलब कोई अपने जीवन में आना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। ठीक है, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, और एनी जो भी चीज़ आप अति कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, एडिक्शंस है किसी चीज़ की, तो आपको वो छोड़ना होगा। ठीक है, कॉफ़ी सुनाई दिया एंड गुस्सा सुनाई दिया, मुझे क्लियरली एकदम सुनाई दिया। कॉफ़ी, चाय, मतलब वो। अब देखेंगे किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, टॉरस, आपको है ना शायद मुझे ये पता नहीं 7 ऑफ कप्स का कार्ड देखने के बाद ये क्यों एहसास हो रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पता नहीं क्यों मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है। और जिनके पास नहीं है ऑप्शंस है ना, उनको है ना ठहराव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये इल्यूजन के बारे में बात करता है। ये बात करता है आपकी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। आप बहुत कंफ्यूज्ड है, आपको मतलब है ना, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो एक बार न्यू मून के दिन आप बैठ के, न्यू मून अमावस के दिन आप बैठ के एक लिस्ट बनाइए कि आपको आपके होने वाले पार्टनर में कौन से गुण ऐसे होने चाहिए उनमें, एंड एकदम क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको यही चाहिए। एंड फिर देखिए कितने इजीली मैनिफेस्ट होता है। एंड ये चीज़ आपके जीवन में बैलेंस भी क्रिएट करेगा। मतलब अभी क्या हो रहा है शायद कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में मतलब एक कोई एरिया है जहाँ पर आप सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, पर रिलेशनशिप्स के मामले में नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज्ड है पूरी तरह से कि क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब जिन लोगों के पास ऑप्शंस है उनको भी डिसाइड करना होगा कि किसे आप मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसे आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं। और जिनके पास कोई नहीं है उनको अपने इल्यूजन से निकलना होगा। कई ऐसी आपकी कंडीशंस है शायद जो मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, या ऐसी कोई चीज़ें आपको चाहिए जो मतलब हो नहीं सकती फुलफ़िल, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। अब देखते हैं कि मैनिफेस्ट करने के लिए किसी को अपने जीवन में आपको क्या करना है। मतलब ये 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ये है कि घर वाले पीछे पड़े हैं कि रिश्ते देख लो, हम फ़ोटोज़ सेंड करते हैं, देखो रिश्ते, पर आप देख नहीं रहे हैं। ये वो वाली एनर्जी है। पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप ये रीडिंग तो देखने आए हैं। मतलब एटलीस्ट एक दो तो है जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, जिनकी ये केस है। आपको मम्मी डैडी की बात सुननी चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग सुनाई दे रही है मुझे। यहाँ पे फोकस, शार्प फोकस, डिटर्मिनेशन, मतलब कि हाँ मुझे इस बार ये करना ही है, ये सोचना होगा आपको। एंड वो फिर होगा। जैसे कि मैंने कहा, एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे आप लिखिए एंड यूनिवर्स को मांगिए, एंड इस बार वो होगा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से। सच में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी आपके जीवन में। जो चाहिए आपको वो आएगा। अब देखते हैं कौन आएगा आपके जीवन में, उसकी एनर्जीज़ निकालते हैं। वी हैव द मैजिशियन। तो यहाँ पे मैजिशियन से 2 अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो, कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं किसी चीज़ से। शायद आपने रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हुए देखे हैं आपके आजू बाजू में, एंड उसके वजह से आपके मन में कहीं डर बैठ गया है, वैसा हो सकता है। अच्छा, तो अब ये जो मैजिशियन कार्ड है, मतलब आपके जीवन में कौन आ रहा है, इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा ही इंसान यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है। मैजिशियन का मीनिंग होता है कि आपके मतलब आप जो भी चाहे वो अपने जीवन में पा सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो भी आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल
हो सकता है। एंड विद द मैजिशियन, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाला व्यक्ति है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा समझदार, इनमें बहुत कला होगी, ये बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होंगे और इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अपनी कल्पना शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति और अपने दृढ़ निश्चय पर पूरा इनका भरोसा होगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी का साइन है। वो बताता है कि ये इन्हें ईश्वर से मिला हुआ वरदान है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, जो भी होंगे ये बहुत ही ज़्यादा, एंड बहुत ही कैरिस्मेटिक होंगे। मतलब लड़का या लड़के, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे 50% ऑडियंस मेल है एंड 50% फीमेल है, तो दोनों के लिए आप जेंडर स्वैप कर लीजिएगा। ये जो होंगे ना, कलर तो पता नहीं, पर इनका जो लुक होगा मतलब बहुत शार्प होंगे। इनके फेस से, इनके ऑरा से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये वेल सेटल्ड होंगे। एंड इनके मतलब ये बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा लक्ष्य होंगे। इन्हें लाइफ में एक जगह बैठना पसंद नहीं होगा। इन्हें आगे बढ़ना है अपने जीवन में। इन्हें नई चीज़ें ट्राई करनी है, इन्हें नए लोगों से मिलना है, इन्हें नए गोल्स सेट करके वो अचीव करने हैं, एंड फिर और नए गोल्स सेट करने हैं और फिर वो अचीव करने हैं। ये एकदम ही मतलब शांत कभी बैठने नहीं वाले ये, एंड आपको हमेशा सुखी रखेंगे ये। बाकी मतलब ये अगर देखने जाइए तो ये वेल सेटल्ड होंगे फाइनेंशियली, एंड इनका माइंड भी अब इनके कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।